नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। देश में आम चुनाव की घोषणा हो गई है और आम चुनाव की घोषणा के साथ ही जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम ने एक दृष्टि पत्र जारी किया है। इस दृष्टि पत्र को तमाम राजनीतिक दलों से अपने घोषणा पत्र में अपनाने की अपील की है। इस दृष्टि पत्र में मजदूरों, भूमिहीनों, गरीबों, वंचितों की आवाज़ उठाई गई है। तो आइए हम देखते हैं कि इस दृष्टि पत्र को जारी करने वाले लोग क्या कहते हैं और उनको राजनीतिक दलों से कितना उम्मीद है। सर, आज आप जन दृष्टि पत्र यहाँ जारी किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? आप इसमें हिस्सा लेने आए थे। देखिए, जन दृष्टि पत्र जो सिविल सोसाइटी के लोगों ने तय किया है कि यहाँ पर जन दृष्टि पत्र में सभी राजनीतिक दल के लोग को अपनी अपनी बात कह करके अपने घोषणा पत्र में उन चीज़ों को शामिल करें। हम उन चीज़ों पर सहमत हैं, लेकिन सवाल ये है कि घोषणा पत्र में तो शामिल कर लिया जाए, लेकिन जो लोकतंत्र के जो सही मालिक हैं, वो मालिक अगर उस लोकतंत्र के आधार पर, उस घोषणा पत्र के आधार पर, अपनी समस्याओं के आधार पर अगर वोट करें तो बहुत उत्तम है। लेकिन आज एक चिंता का विषय है कि धन, जात और धर्म ये आज हॉबी होती जा रही है। इसलिए सिविल सोसाइटीज़ के लोगों को हमने कहा है कि राजनीतिक दल की तो अपनी जिम्मेदारी है ही, लेकिन सिविल सोसाइटी के लोगों को और तमाम लोग जो संवेदनशील हैं उनको इस चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि धर्म, जाति और धन की उपेक्षा करके लोकतंत्र की सही तस्वीर स्थापित करने के लिए जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसके आधार पर अगर मतदान होते हैं तो लोकतंत्र जीवित रहेगा। नहीं तो धर्म, जाति और धन के आधार पर अगर लोकतंत्र होगा तो वो लोकतंत्र नहीं बल्कि वो तानाशाह रहेगा। सर, एक सवाल इसमें ये भी आता है सर कि जिस आप लोग जैसे नेता कड़ी मेहनत करके जो पार्टी में होते हैं, बनाते हैं, संघर्ष करके आते हैं, लंबी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जब राज्यसभा भेजना होता है, विधान परिषद भेजना होता है या और कोई लोकसभा की ही बात करें तो आम तौर पे देखा जाता है कि आप जो खास करके दलित समाज के लोग होते हैं उनके सामने चुनौतियां होती हैं। एक बड़ा सवाल ये है, लेकिन ये सवाल से ज़्यादा बड़ा सवाल है कि जो नियत है और जो नीति है, अगर ये ठीक नहीं, इस पर लोग आश्रित नहीं रहेंगे, इसके लोग प्रतिबद्ध नहीं रहेंगे, तो ये सारी जो झंझावात है वो होते रहेंगे। ये बताइए कि जन दृष्टि पत्र आज आप लोग जारी करवा रहे हैं, तो क्या है इस जन दृष्टि पत्र का मतलब, और क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां इस जन दृष्टि पत्र को अपनाएगी? देखिए, यह जन दृष्टि पत्र जो है इसको ज़रूर जो है वह ध्यान देगी। तब ध्यान देगी कि जब हम अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, अधिकारों के प्रति हम कहीं न कहीं संघर्ष हैं, तो ये मिलेगी। और मुझे उम्मीद है पूरे ये जो कार्यक्रम किया गया है, जो राज्य के 40 जिलों में, जैसे हमारा दलित अधिकार मंच है जिसमें 30 जिलों में घूम करके हर प्रखंड से यह मुद्दा को लाया गया है, जो खास करके डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में जो संविधान डेमोक्रेसी आधारित है और उसमें मानव अधिकारों की जो बात कही गई है, वह उसको दृष्टिकोण रखते हुए हम लोगों ने डिमांड पत्र बनाया है। जैसे अगर बात करें मानव की परिभाषा, अगर हम बात करें तो व्यक्ति, शांति, सुरक्षा है वह मानव अधिकार का पहला प्रतीक होता है। साथ ही खास करके जो सामाजिक समानता की अगर बात करेंगे तो जो मूलभूत बुनियादी जीवन जीने की जो चीज़ें हैं, मुद्दे हैं, वह हमने इस डिमांड में रखा है। क्योंकि आज देखेंगे आज़ादी के इतने बरस हो गए, आज देखेंगे आज़ादी के इतने बरस, लेकिन लोगों को रहने के लिए कहीं एक धूर जमीन नहीं है। वह जो रह रहे हैं टोटल नारकीय स्तर पे, जबकि संविधान हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो है अधिकार देती है। तो कहीं ना कहीं यह जो पूरे 75 साल के बाद आज जो है हम एक दिवस मना रहे हैं, हम लोग ये जो अमृत दिवस मना रहे हैं, इस अमृत दिवस को कहीं न कहीं गरीबों के लिए मजाक बनाया जा रहा है। तो इसलिए जो डिमांड जो जनता की है, जो मूलभूत बुनियादी मुद्दे हैं, उस मुद्दे के लेके और बिहार के तमाम जो संगठन जो आप मेरा दृष्टि पत्र में है, तमाम संगठन मिलकर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में
वह सब लाया है। कुल मिला के हम लोग संग्रहित किए हैं और इसको जो है मिला करके जो राज्य के तमाम जो राष्ट्रीय पार्टी और स्थानीय पार्टी है उनको मैंने एक ध्यान केंद्रित किया हूँ कि आप अपनी सरकार बनाएंगे तो लोगों को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पहला स्थान जनता की होती है, नागरिक की होती है। जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम की ओर से आप लोग जो दृष्टि पत्र जारी कर रहे हैं, क्या है ये दृष्टि पत्र? लोकसभा चुनाव के अवसर पे हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर लगभग 38 जिला में जाकर एक संवाद स्थापित किया और उसके अलावा जो विभिन्न मुद्दों पर, जन मुद्दों पर काम करने वाले जन संगठन हैं, नागरिक संगठन हैं और सिविल सोसाइटी है, ये लोग जो अलग अलग तरह के अभियान चलाते हैं या साल भर जो काम, 5 साल जो काम के बाद अनुभव आता है, जो डिमांड निकल के आता है वो, और उसके साथ जो नवाचार हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम इस दृष्टि पत्र में आए हैं। दृष्टि पत्र को हमने 6 हिस्सों में बांटा है, जिसमें 3 हिस्सा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिसमें हम बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, जिसमें खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य का सवाल है, सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, इनको लेकर के आए हैं। उसी में दूसरा हिस्सा उसका जो है जिसमें कि जीविका का सवाल और रोजगार का सवाल है, असंगठित क्षेत्र के कामगारों का सवाल है, और तीसरा जो क्षेत्र है जिसमें जो आज पर्यावरण का सवाल है या जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका है, और साथ साथ जो आपदाएं आती है और इस तरह के जो चीज़ें हैं, एक हिस्से में है ये पूरा। दूसरा हिस्सा जो इसके बाद अगर हम कहें तो उसमें हम लोगों ने न्याय और सामाजिक न्याय का सवाल, प्रशासन का सवाल हम लोगों ने उसमें मुख्य रूप से लिया है। और इसमें हमने फिर लिया है कि जो आज धर्म, जाति, संस्कृति के नाम पर जो भेदभाव बनाए जा रहे हैं, लोगों में तनाव पैदा किया जा रहा है, हिंसा का माहौल, नफरत का माहौल बन रहा है, उसको लेकर के कैसे समाहित किया जाए। तो हम इन बातों को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों को दे रहे हैं कि वो अपने घोषणा पत्र में शामिल करें, और हम उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में यह मुद्दा बनेगा, और हम लोगों के बीच में भी जा रहे हैं कि इसके आधार पर जो पार्टियाँ सहमत हो उन्हीं को हम वोट दें। आप लोग आज जन दृष्टि पत्र जारी कर रहे हैं, तो इसका मकसद क्या है, क्या बताना चाहते हैं समाज को आप लोग? देखिए, ये जन दृष्टि पत्र बिहार के कई सामाजिक संगठनों के एक साझा मंच जस्टिस डेमोक्रेटिक फोरम के तरफ से ये जारी किया जा रहा है। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम लोग विशेष रूप से जो लोकसभा चुनाव 2024 का है उसमें शिरकत करने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके बीच में जन दृष्टि पत्र जो है, ये मतलब जनता की जो तरफ से मुख्य मांगे हैं उसको हम लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से मजदूरों के कई सवाल हैं, नीतिगत सवाल हैं, उसको लेके महिलाओं के पक्ष में, दलित समाज के पक्ष में, उसके अलावा भी जो आम जनता के बुनियादी ज़रूरत का सवाल है, जो हम कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा की बात करते हैं, बुनियादी शिक्षा की बात, देश में कानून बनी हुई है, लेकिन जो मतलब होना चाहिए बजट का एलोकेशन, उसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से निजीकरण हो रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ में जो जनपक्षीय मुद्दे हैं उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी वर्तमान परिस्थितियों में हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, रोज़गार में लोगों का जो मजदूरी होता है ना, मजदूरों का मजदूरी होता है, उससे भी जुड़े हुए जो सवाल हैं उसको लेके भी हम लोग मतलब इसमें शामिल किए हैं मांग। और भी मतलब कई ऐसे बिंदु हैं सामाजिक न्याय से जुड़े हुए, भूमि के सवाल, आवासीय भूमि का सवाल, जो भूमिहीन है उनके सवाल, प्रवासी मजदूरों के सवाल, है ना, जो हम लोग देखते हैं कि आज हाउसिंग पॉलिसी को लेके प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे में जो मतलब बात की जा रही है, हम देख रहे हैं कि वो धरातल पे उतर नहीं रहा है, तो उससे जुड़े हुए कई सवाल हैं। आप बात कर रहे हैं इंदिरा आवास के लिए, एक कमरे के लिए बजट आप एलोकेट कर रहे हैं, किचन का प्रावधान उसमें नहीं है, शौचालय का प्रावधान नहीं है, तो ऐसा मतलब बजट का एलोकेशन हो। अगर आवास की बात कर रहे हैं, इसको लेके हम लोग, ये जन आकांक्षा है और हम लोग अपील कर रहे हैं कि आज की जो राजनीतिक धारा है उसमें जो जनपक्षीय मुद्दे हैं वो प्रकाश में आए, उस पर बहस हो, लेकिन बहस कहीं और है।
ये मैम ये बताइए कि जन दृष्टि पत्र आज आप लोग जारी कर रहे हैं, इस जन दृष्टि पत्र का मतलब क्या है और क्या जन दृष्टि पत्र जो है राजनीतिक पार्टियां अपनाएगी? जी, हम लोकसभा चुनाव से ये मांग करते हैं, खास करके सभी पार्टियों से ये मांग करते हैं कि महिलाओं को टिकट दिया जाए, अपने अपने पार्टियों में महिलाओं को टिकट दिया जाए। दूसरी है कि जितने तरह का जो महिला संस्थाएं हैं सरकारी स्तर पर, वो सभी संस्थाओं को सशक्ति से लागू किया जाए। और तीसरी है असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराया जाए और उनके लिए सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। और हम ये लोकसभा चुनाव से हम ये भी मांग करते हैं कि जो हमारा जो मांग है 50% आरक्षण को लेकर के उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।